आप आईने में अपने आप की सुंदरता देखते हो, लेकिन अगर वही आईना आपसे आपकी सुंदरता छीन ले तो कई माना जाता है कि आईना हमसे झूठ नहीं कहता। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत सारे रहस्यमयी कल्चर्स हैं जहां माना जाता है कि आईना हमें एक दूसरी दुनिया भी दिखाता है, एक दुनिया जिसे कहा जाता है पैरेलल वर्ल्ड। आज की कहानी बाकियों कहानियों से बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। आज की कहानी है कैरल की। कैरल जो कि अमेरिका की एक ऑथर थी, यानी बुक्स लिखती थी, और हाल ही में उसकी लिखी हुई एक नॉवल नेशनल लेवल पर पब्लिश हुई थी, जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और बहुत ज्यादा फेम भी मिला। अब इस सक्सेस के बाद वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद घर को डेकोरेट करने के लिए, उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए वो अपनी दोस्त शेरन के साथ मार्केट में जाती है, और रास्ते में फुटपाथ पर चलते हुए उसे एक बहुत ही सुंदर सा मिरर यानी शीशा दिखता है। लेकिन उसी मिरर के पास एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था, जो शायद इस शीशे को बेचने के लिए आया था। लेकिन कैरल जैसे ही उस मिरर के पास जाती है, उस शीशे के पास जाती है, वहां बैठा हुआ बुढ़ा चिल्लाते हुए भाग जाता है। लेकिन कैरल जब उस मिरर में, उस शीशे में देखती है तो मानो वो अट्रैक्ट सी हो जाती है उस शीशे की तरफ। वो उस मिरर में खुद की खूबसूरती को देख रही थी, और वो ये भी देख रही थी कि वो शीशा काफी पुराना प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उस मिरर के जो बॉर्डर्स थे वो वुडन थे, लकड़ी के थे, और काफी पुराने जमाने के लग रहे थे। इस चीज को शेरन देखती है। शेरन यानी जिसके साथ कैरल मार्केट आई थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, कैरल चलो चलते हैं। बट कैरल तो मानो उस मिरर में, उस शीशे में खो ही गई थी। उसने ना आओ देखा ना ताओ, बस मिरर को उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगी। और वो शेरन से बोलने भी लगी कि ये शीशा मेरे घर में कितना अच्छा लगेगा ना। शेरन चुपचाप बस उसके साथ चल रही थी, क्योंकि उसे बहुत वियर्ड लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। घर आकर दोनों ने उस शीशे को कैरल के बेडरूम में सजा दिया, और कैरल बस उस शीशे में अपने आप को देखकर निहार रही थी और खुश हो रही थी। अगली सुबह जब वो नहाकर मिरर के सामने आई तो खुद को वापस से निहारने लगी, खुद के ही रिफ्लेक्शन में खो गई। तभी उसका फोन अचानक से रिंग करता है। उसने फोन में देखा तो बस 2 ही घंटे बचे हुए थे, उसे तो होश ही नहीं था, वो कब से अपने आप को उस शीशे में देख रही थी। एंड गाइस, ये सिलसिला थमा नहीं। कैरल दिन भर अपने घर में ही रहने लगी। वो उस मिरर को बस देखती रहती थी, उससे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी, पागल हो गई थी। और अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट। एक दिन उसकी दोस्त शेरन ने उसको सुबह वॉक करने के लिए बुलाया, मॉर्निंग वॉक पर। बहुत जिद करने पर कैरल अगली सुबह के लिए मान जाती है। लेकिन अगली सुबह जब शेरन कैरल को लेने आती है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो कैरल को देखकर शेरन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैरल अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात कैरल को समझाई तो कैरल को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब कैरल अपना फोन का कैमरा ऑन करके खुद को देखती है तो कैरल के